खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2020 के होने वाले एग्ज़ाम से मुतालिक बहुत ही अहम सवालात को, जो कि मबनी है बिहार क्लास 9 के दरख्शा बुक पर। हमारा टॉपिक है अभी का खुतबा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं कुल 15 वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इस सीरीज़ के इस वीडियो का सबसे पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो हमने रखा है वो ग्रामर से है। खुतबा की जमा क्या है? खतीब, खुतबो, खुतबात या फिर खिताब? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 खुतबात, क्योंकि ख़तीब तो खुतबा देने वाले को कहते हैं और ख़ुतबों का मतलब ख़ुतबों भी बाज़ जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन असल में हकीकत में जो इसका होगा मानवी या ग्रामेटिकली खुतबा की जमा तो वो खुतबात ही होगा। अगला सवाल है, उर्दू में पहली बार किसके इल्मी खुतबात को तहरीरी शक्ल दी गई? डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी या फिर सर सैयद? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 सर सैयद। उर्दू में पहली बार सर सैयद अलैहिर्रहमा की खुतबात को तहरीरी शक्ल दी गई। अगला सवाल है, खुतबात अहमदिया किनके खुतबात का मजमुआ है? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद, शिबली नोमानी? तो इस सवाल का ताल्लुक़ तो ऊपर वाले से ही, इस वजह से आप भी इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं सदी की इब्तिदा में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदान उत्तर प्रदेश के किस कस्बा में आबाद हुआ? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक मरतबा समझ जाए आप लोग। 18वीं सदी की इब्तिदा में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदान उत्तर प्रदेश के किस कस्बे में आबाद हुआ? करीमगंज, कासिमगंज, कायमगंज या फिर किशनगंज? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 कायमगंज। कायमगंज उत्तर प्रदेश के कस्बा में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदान आबाद हुआ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ाकिर हुसैन साहब के वालिद अपने पेशा वकालत के लिए कहाँ हिजरत किए? लाहौर, हैदराबाद, कलकत्ता या फिर दिल्ली? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 हैदराबाद। ज़ाकिर हुसैन साहब के वालिद अपनी पेशा वकालत के लिए हैदराबाद हिजरत किए। अगला सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 7 फरवरी 1897, 6 मार्च 1897, 8 फरवरी 1889 या फिर 8 फरवरी 1897? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 8 फरवरी 1897 को ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश तारीख़ है। अगला सवाल है, कितने साल की उम्र में वालिद साहब का इंतकाल हुआ? यानी ज़ाकिर हुसैन साहब की उम्र कितने साल थी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ? 8 साल, 9 साल, 10 साल या फिर 12 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 9 साल की उम्र में। यानी जब ज़ाकिर हुसैन साहब का उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल था तभी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ताउन की वबा की वजह से डॉक्टर साहब के किस रिश्तेदार का इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए वालिदा, बी खाला, सी फूफी या डी बहन? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन A1 ताउन की वबा की वजह से डॉक्टर साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी अपनी तहरीक अदम ताउन की हिमायत हासिल करने के लिए किस महीने अलीगढ़ तशरीफ़ ले गए? यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी हिमायत के लिए महात्मा गांधी अलीगढ़ जब तशरीफ़ ले गए वो कौन सा महीना था? ऑप्शन ए दिसंबर, बी अक्टूबर, सी अगस्त या फिर डी मई? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 अक्टूबर। वो अक्टूबर का महीना था जब महात्मा गांधी अलीगढ़ तशरीफ़ ले गए थे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में किस नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया? ऑप्शन ए जामिया इस्लामिया अलीगढ़, ऑप्शन बी जामिया अहमदिया अलीगढ़, ऑप्शन सी जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर जामिया उस्मानिया अलीगढ़? तो ये सवाल बड़ा ही कन्फ्यूज़न करने वाला है, क्योंकि बाज़ लोग इसके जवाब से परेशान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि इसका जवाब ये कैसे हो सकता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब होगा ऑप्शन 3 जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो फिर आप कहेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो दिल्ली में है, तो अलीगढ़ में यहाँ पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया?
तो मैं आपको बता दूं कि ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इस्टेब्लिश अलीगढ़ में हुई। कब? 1920 में। और फिर वो 1925 में अलीगढ़ से दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद फिर वो कुछ दिनों के बाद वो करोल बाग में रहा। करोल बाग से फिर अभी मौजूदा हाल में वो जामिया नगर में बसा हुआ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जाकिर साहब किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, बी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, सी बर्लिन यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, बर्लिन यूनिवर्सिटी से जाकिर साहब ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस मौजू से जाकिर साहब पीएचडी की? जाकिर साहब ने बर्लिन से पीएचडी तो कर लिया, लेकिन उनके पीएचडी का मौजू उन्वान क्या था? फ़लसफ़ा, बी नफ्सियात, सी उर्दू या फिर डी माशियात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 माशियात। अगला सवाल है, किस सन में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया? ऑप्शन ए 1951, बी 1952, सी 1953 और डी 1954। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1952। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1957 में जाकिर हुसैन किस ओहदे पर फायज हुए? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी बिहार के गवर्नर, सी नायब सदर और डी सदर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 बिहार के गवर्नर। 1957 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर बनाए गए। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किस सन में मुल्क के नायब सदर जमहूरिया बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम सदर थे, लेकिन सदर बनने से पहले वो नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। वो साल कौन सा था? ऑप्शन ए 1952, बी 1957, सी 1962 या डी 1967। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 1962 में जाकिर हुसैन साहब बिहार के नायब सदर जमहूरिया बने। अगला सवाल है, कितने साल तक डॉक्टर जाकिर हुसैन सदर के ओहदे पर फायज रहे? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 साल। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे पहले राज्यसभा का मेंबर हासिल किया, वो साल 1952 का था। फिर 57 में वो बिहार के गवर्नर बने। उसी तरह 62 में वो नायब सदर जमहूरिया बने। और जब 67 हुआ 1967 तो वो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बन गए। सदर जमहूरिया के 2 साल तक वो बाकायदा हयात रहे और तब उनकी जाके वफ़ात हुई। हमारा इस वीडियो के सबसे हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिस सवाल में हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात के बारे में। तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात कब हुई? 13 मई 1969, 3 मई 1969, 23 मई 1969 या फिर 3 मई 1968। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 3 मई 1969। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के हवाले से ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा कौमी तालीम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।